हम लोग परमेश्वर का विषय सीख रहे हैं। उस परमेश्वर के विषय में अभी हमने कल सीखा था परमेश्वर का फॉर नॉलेज, परमेश्वर का भविष्य ज्ञान। आज उसी में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का एक और गुण के बारे में हम देखेंगे, परमेश्वर का एक और स्वभाव के बारे में हम देखेंगे। वो है इम्यूटेबिलिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता, अनचेंजिंग गॉड, ना बदलने वाला परमेश्वर। और मेरे प्यारों, इस संसार का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, पास्टर जी हमारे घर के लोग बदल गए, वो बदल गया, फलाना बदल गया, है ना। कभी कभी मेरी पत्नी भी बोलती है आप बहुत बदल गए। दुनिया की सबसे बड़ी चिंता ही क्या है, परेशानी क्या है? सब बदल रहे हैं। प्रकृति बदल रही है, साइंसदान परेशान है, प्रकृति बदल रही है, धरती बदल रही है ना, मौसम बदल रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है। तो मनुष्य की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन उन सब दिक्कतों के बीच में एक आशा है कि सब कुछ बदलता है, सब बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये अनुग्रह दिया है। हमें एक ऐसा परमेश्वर मिला है जो कभी नहीं बदलता, जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसके पीछे हम चल सकते हैं। मेरे प्यारों, पढ़िएगा मलाकी की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 6 वचन। मलाकी चैप्टर 3:6 पढ़िएगा। मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। प्रभु कहता है मैं बदलता नहीं हूँ, इसीलिए तुम नाश नहीं हुए। अगर मैं भी बदल जाता तो तुम कब के क्या हो जाते? मैं अनुग्रह करना नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हारे जीवन में काम करना नहीं छोड़ा, मैंने दया करना नहीं छोड़ा। अगर मैं भी बदल जाता, मैं भी करुणा में ना रहता, अगर मैं भी सजा करने के लिए आ जाता, मैं भी दंड देने के लिए आ जाता, मैं भी क्रोध में आ जाता, तो तुम क्या हो जाते? नाश हो जाते। हे याकूब के संतान, मैं बदलता नहीं हूं, इसीलिए तुम नाश नहीं हुए। हम भी अपने जीवन में झांक कर देखें, हमने कैसे कैसे काम किए, कैसे कैसे हम चलते हैं, कैसे हम जीते हैं। मेरे प्यारों, अगर परमेश्वर बदल जाता, वो कृपा नहीं करता, वो अनुग्रह ना करता, अगर उसे भी गुस्सा आ जाता, अगर वो भी दंड देना शुरू करता, तो हम में से एक भी जीवित नहीं होता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो धीरज धरना छोड़ता नहीं है। इब्रानियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 17 और 18 वचन। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ के बीच में लाया, ताकि 2 बदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। मेरे प्यारों, हम एक आशा के लिए परमेश्वर की तरफ दौड़े चले आते हैं, एक उम्मीद के लिए। वो उम्मीद है छुटकारे की, वो उम्मीद है उद्धार की, वो उम्मीद है संसार के दुखों और कष्टों से छूट जाने की और अनंत काल में प्रवेश करने की। मेरे प्यारों, उस उम्मीद के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और परमेश्वर ने जब वायदा किया कि मैं तुमको लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा, जब परमेश्वर ने हमारे लिए वो वायदा दे दिया, लेकिन वो अपने वायदे को पक्का करना चाहता था, वो हमें और पक्की उम्मीद देना चाहता था, तब उसने अपनी ही शपथ खाई। जब एक व्यक्ति शपथ खाता है तो वो अपनी बात को पक्का करता है, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी नहीं था, वो ही सबसे बड़ा है, इसलिए उसने अपनी ही शपथ खाई। एक तो परमेश्वर बदलता नहीं है, दूसरा बात, उसने शपथ खा के अपनी बात को और पक्का किया। तो उसने कंफर्म किया कि मैं बदलता नहीं हूं, और जिस उम्मीद के लिए तुम दौड़ रहे हो, जिस उम्मीद के लिए तुम मेरे पीछे निकल आए हो, जिस विश्वास के साथ तुम मेरे पीछे निकल आए हो, मैं उसको पक्का करता हूं, मैं उसको तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, लेकिन फिर भी उसने अपनी शपथ खाकर उसको और भी पक्का किया, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा। कौन सी 2 बेबदल बातें? पहली बात तो ये कि परमेश्वर बदलता नहीं है, दूसरा वो शपथ खाया तो बदल ही नहीं सकता। और इन 2 बेबदल बातों के द्वारा उसने अपनी शपथ को, अपने वायदे को पक्का किया। तो मेरे प्रियो, वो उम्मीद जिसको पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, परमेश्वर ने वायदा किया मैं तुमको दूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं यूसुफ के बारे में। यूसुफ शायद भूल गया वो सपन, यूसुफ भूल गया कि परमेश्वर ने बुलाया है। यूसुफ का वो विश्वास शायद डगमगाया होगा, शायद यूसुफ ने सोचा होगा मैं इस जेल खाने से कभी नहीं निकलूंगा, मैं इस गुलामी से कभी नहीं निकलूंगा। लेकिन जिसने सपन दिए वो नहीं भूला,
वो बदला भी नहीं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, वे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे प्यारो वो बदलता नहीं है। वो जो सपन दिया, वो जो दर्शन दिया, वो जो बुलाहट दिया, वो जरूर करेगा। मेरे प्यारों, हम दाऊद के बारे में देखते हैं। दाऊद को बचपन में ही, बहुत छोटी उम्र में ही उसको राज्य अभिषेक किया गया, राजा बना दिया गया, अभिषेक कर दिया गया। लेकिन मेरे प्यारों, लंबे लगभग 16-17 साल मारा मारा घूम रहा है और उसे मालूम चल गया कि शाऊल एक दिन मुझे मार ही डालेगा, इसलिए जाके दुश्मनों के यहाँ पर जाके रह रहा है। आकीश के यहाँ पर रहकर, उनके यहाँ पर एक छोटा गांव मांगकर बसा कर रह रहा है। दुश्मनों के घर में रह रहा है। जिसको उसे जीतना है, जिनको उसे लड़कर अपने अधीन करना है, उन्हीं के अधीन रहकर वो बैठा है। शायद वो भी सोच रहा होगा, ये सिकलग में ही मेरी जिंदगी बीतेगी, ये सिकलग ही सब कुछ है मेरे लिए। इसीलिए जब सिकलग जल गया तो वो बहुत रोने लगे। जब सिकलग जल गया तो वो बहुत दुखी हो गए। वचन में लिखा, इतना रोए कि रोने की शक्ति नहीं रही। दाऊद ने सोचा, ये सिकलग में ही जिंदगी बिता लेंगे, बस इतना मिल गया काफी है। लेकिन परमेश्वर ने भूला नहीं। मेरे प्यारों, सिकलग जला तो परमेश्वर हेब्रोन में राजा बना दिया। वो परमेश्वर जिसने चुना है, जिसने बुलाया है, वो अपने वायदों को पूरा करने की ताकत रखता है। वो बदला नहीं है, वो आज भी वही है। आपकी परिस्थिति कितना भी बदल जाए, आपकी हालत कितना भी बदल जाए मेरे प्यारों, लेकिन परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। इसलिए हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। आप बदल जाते हैं लेकिन वो कभी नहीं बदलता। एक और वचन पढ़िएगा, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 17वां वचन। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर कोई छाया पड़ती। जो परमेश्वर वरदान देता है, जो परमेश्वर आशीष देता है, उसमें भी क्या नहीं होती, कोई बदलावट नहीं होती। परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान दिया, उन्होंने कितनी बार गलती की। परमेश्वर दुश्मनों को लाता था, उनको सताता था, उनको सुधारता था, ताड़ना देता था, लेकिन कभी भी उनसे वो जगह को नहीं छीना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनको वहां बसाया, 70 साल की गुलामी के बाद भी लाकर बसाया। लेकिन यीशु के समय में जब बेटे की भी बात उन्होंने सुननी ना चाही, परमेश्वर ने उनसे वो जगह ले लिया, उनको तितर बितर किया, ताकि परमेश्वर अन्य जाति के लिए उद्धार का रास्ता खोले। और जब समय पूरा हुआ 1948 में प्रभु लाकर फिर उसी धरती पर उनको बसा दिया। परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो कृपा देकर चलाता है। Hebrew chapter 13 verse 8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो जैसा कल था वैसा ही आज भी है, वो आगे भी ऐसा ही रहेगा। हमारी सुंदरता बदल रही है। हम बचपन में कुछ और थे, जवानी में कुछ और है, थोड़ा उम्र आने के बाद कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और होंगे। हर चीज परिवर्तनीय है, हर चीज में बदलावट होती है, हर चीज चेंज होती जाती है। समय के अनुसार एक एक व्यक्ति एक एक अपॉर्चुनिटी के अनुसार बदलता जाता है। मेरे प्यारों, लोग बदलते हैं, लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं। माँ बाप का दुख है कि हमारे बच्चे बदल गए, उन्होंने हमें छोड़ दिया, वो पहले जैसे नहीं है। बच्चों का कहना है माँ बाप बदल गया, वो पहले जैसे नहीं है। पहले बच्चे बोलते थे पापा के साथ जाना है, हमें बाजार जाना है, हम पापा के साथ रहेंगे, हम पापा के साथ घूमेंगे। आज बोलते हैं हमें पापा की ज़रूरत नहीं है, मम्मी की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप बोलते हैं कि हमें बच्चों की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ चेंज हो रही है ना। दोस्त बदल रहे हैं। दोस्त जो पहले देखकर मुस्कुराते थे, आज वो बात भी करना नहीं चाहते। सो मेरे प्यारों, जिंदगी में हर चीज़ बदलती है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर कहता है मैं कभी भी बदलता नहीं। मलाकी चैप्टर 3:6 अभी पढ़ा है, एक बार फिर से पढ़िएगा। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। मेरे प्यारों, परमेश्वर कहता है मैं बदलता नहीं हूँ। संसार में बदलावट होना भी जरूरी है। संसार में बदलावट नहीं होगी, प्रकृति में बदलावट नहीं होगी तो वो भी अच्छा नहीं है। अगर मौसम नहीं बदलेगा तो मेरे प्यारों, अनाज नहीं होगा, फसल नहीं होगी, पेड़ पौधे जो उगते हैं, जो फल आते हैं, वो नहीं होंगे। उसमें परिवर्तन होता है, इसीलिए ये प्रकृति चल रही है।
सर्दी भी चाहिए। सर्दी होगा तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमेगी, गर्मी होगी तो वो पिघल कर नदी नालों से होते हुए जमीन को उपजाऊ बनाएगी। मेरे प्यारों, हर चीज़ की ज़रूरत है। हमें बरसात की ज़रूरत है। अगर वर्षा नहीं होगी तो ज़मीन के ऊपर पानी ख़त्म हो जाएगा। तो हमें हर मौसम की ज़रूरत है, हमें हर वस्तु की ज़रूरत है और हमें वो बदलावट चाहिए। अभी सर्दी थी तो सर्दी में लोग चिल्ला रहे थे, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, थोड़ा सर्दी कम होना चाहिए। अभी धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, अब गर्मी होगी तो लोग बोलेंगे वर्षा होनी चाहिए। 2 दिन वर्षा होगी तो लोग बोलेंगे वर्षा ज़्यादा हो गया, मौसम खुलना चाहिए। तो हर चीज़ बदलती है और वो बदलावट हमारे लिए ज़रूरी है। मेरे प्यारों, मनुष्य बदलता है। हम पहले छोटे थे, कुछ और दिखते थे, थोड़ा बड़े हुए, टीन एज में हुए, कुछ और दिखते थे, यंग एज में हुए, कुछ और दिखते थे, हम जवान हो गए, हम मैच्योरिटी में आ गए, हम बुढ़ापे में आ गए, फिर एक दिन मर जाते हैं। अगर सोचिए हर कोई बच्चा ही रहे, कभी बदले ही नहीं, तो उनको कौन संभालेगा, उनको कौन पालेगा? अगर सब यंग ही रहेंगे, कोई मरेगा नहीं, तो पृथ्वी पर इतने लोग होंगे कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर ने प्रकृति में परिवर्तन दिया है। एक एक चीज़ अपने समय पर अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है और धीरे धीरे वो बदलती जाती है। ठीक, वो हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमारे लिए सब कुछ ठहराया गया है मेरे प्यारों। लेकिन परमेश्वर अगर बदल जाए तो मेरे प्यारों हम नाश हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सब कुछ बदलता है लेकिन मैं नहीं बदलता, और अगर मैं बदलता तो तुम क्या हो जाते? नष्ट हो जाते। तो मेरे प्यारों, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें लेकर चल रहा है। प्रभु का प्रेम भी जो हमारे लिए है वो बदलता नहीं है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। होशे नबी की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 3 वचन पढ़ेगा। मैं ही अप्रैम को पाँव पाँव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले को की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। वो कहता है जैसे कोई बैल के गले से जोत खोलकर उसके सामने भोजन रख दे, आहार रख दे, वैसे ही मैंने अब्राहम के साथ किया। मैं उसे प्रेम की डोरी से खींचता रहा। मेरे प्यारों, परमेश्वर का प्रेम भी कभी बदलता नहीं है। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं। आज हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं इस कारण क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। प्रभु ने हमें क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमारे पापों को क्षमा किया, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। हम गलती करते हैं, कितनी बार हम वफादार नहीं रहते, कितनी बार हम उसके पीछे चलने से हट जाते हैं। अभी मैंने आपको दर्शन की बात बताई, कितने लोग अभिलाषाओं में फंस जाते, गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने प्यार करना नहीं छोड़ा। फिर भी परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं, हमें छोड़ा नहीं, बल्कि वो प्रतिदिन हमें लेकर चलता है, प्रतिदिन वो हमें बढ़ाता है, प्रतिदिन वो हमें अगुवाई करता है। आज भी वो प्रेम के साथ हमसे व्यवहार करता है। मेरे प्यारों, बाइबल के अंदर हम परमेश्वर के वचन में उड़ाऊ बेटे के बारे में पढ़ते हैं। बाप उससे प्रेम करता था, बाप का प्रेम का फल है कि बाप उसे टोकता था, बाप उससे कहता था, इसीलिए वो दूर चला गया। जब उसने अपनी संपत्ति मांगी, बाप उससे प्यार करता था, इसलिए अपनी संपत्ति भी उसको बांट कर दे दी। वो संपत्ति उसने नहीं कमाई थी, वो पिता की थी। उसने बोला मुझे हिस्सा चाहिए, उसे हिस्सा देकर छोड़ दिया। वो बेटा दूर चला गया तो अभी बाप उसका इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाप का प्यार बदलता नहीं, इसीलिए वो इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर कहता है अब्राहम को भी मैं प्रेम की डोरी से खींचता रहा। वो नहीं जानते थे मैं उनका चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्यारों, जब इज़राइल के 2 भाग हो गए, एक इज़राइल देश, एक यहूदा देश बन गया, तो इज़राइल देश के जो लोग थे, जो राजा थे, 19 राजा, सब ने पाप किया। ये लोग परमेश्वर को भूल गए, ये मूर्ति पूजक बन गए। परमेश्वर ने कितने नबियों को भेजा, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर से दूर रहे, इन्होंने पाप ही किया। अब्राहम वंशी भी पाप करने लगे, लेकिन फिर भी कहता है परमेश्वर, मैं उनको प्रेम की डोरी से खींचता रहा।
मैंने अपना प्रेम करना नहीं छोड़ा। वो मुझे नहीं ढूंढते थे तो भी मैं उनका चंगा करने वाला परमेश्वर था। तो भी मैंने बार बार उनके मुंह से जोत को खोलकर उनके सामने आहार रखा। मेरे प्यारों, आप इतिहास उठाकर देखें, आप बाइबल उठाकर देखें, इजरायली लोगों ने कभी परमेश्वर को नहीं ढूंढा। परमेश्वर ने एलिया नबी को भेजा, परमेश्वर ने अलीशा नबी को भेजा, अजरिया को भेजा, और भी बहुत से नबियों को उनके बीच में भेजा, लेकिन वो बार 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 परमेश्वर से दूर होते रहे। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको लेकर चलता रहा। वो परमेश्वर आज भी बदलता नहीं है, आज भी वो वही व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि वो बदल नहीं सकता, वो अपना इनकार नहीं कर सकता। ये प्रभु का अनुग्रह ही है, प्रभु की कृपा ही है, आज भी हम बने हैं। लेकिन अगर हमारे व्यवहार के अनुसार, अगर हमारे जीवन के अनुसार, अगर जैसा व्यवहार हम करते हैं, जैसा आनाकानी हम करते हैं, जैसा हम अपनी वफादारी को छोड़ देते हैं, अगर परमेश्वर हमसे भी वैसे ही व्यवहार करता तो आज हम यहाँ नहीं होते, हम कब के नाश हो चुके होते। मेरे प्यारों, उसका प्यार भी बदलता नहीं है। मैं आपको आदम और हवा की ओर दृष्टि दिलाना चाहता हूँ। परमेश्वर की उस प्रेम, उसकी करुणा को आप देखो। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनको अपने स्वरूप में बनाया, उनको अपना गुण दिया। परमेश्वर उनसे बात करने के लिए आता था। वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को आमने सामने देखकर बात किया, क्योंकि वो पवित्रता में थे, वो धार्मिकता में थे, उस समय वो शुद्धता में थे, और परमेश्वर प्रतिदिन उनसे आमने सामने कर बात करता था। वो उस हालत में जी रहे थे, वो चल रहे थे, लेकिन उन्होंने पाप किया, उन्होंने फल खाया। परमेश्वर ने जो फल खाने से मना किया था, वही फल खाकर उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। लेकिन फिर भी परमेश्वर आकर पूछता है, हे आदम तू कहाँ है? ये परमेश्वर का प्यार ही था, नहीं तो आता वो स्वर्गदूतों को भेजता, उन्हें दंड देता, उन्हें मार सकता था, उन्होंने गलती की थी, उन्हें सजा दे सकता था। लेकिन परमेश्वर प्रेम, उसको सब कुछ मालूम था, उसे मालूम था आदम ने पाप किया, फिर भी आकर पूछता है, हे आदम तू कहाँ है? आदम बोलता है, हे प्रभु मैं तेरी आवाज सुनकर छुप गया, क्योंकि मैं नंगा हूं। परमेश्वर पूछता है, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने पेड़ का फल तो नहीं खाया? परमेश्वर को मालूम है खाया, फिर भी वो पूछ रहा है। क्यों? काश ये आज पश्चाताप करे, काश ये अपनी गलती को माने और मैं इसे माफ करूं। लेकिन उसने दोष लगाया, फिर भी परमेश्वर का प्रेम खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर उनको सजा दिया, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर श्राप भी दिया, क्योंकि परमेश्वर को न्याय करना है। प्रभु ने वही वायदा किया, मैं स्त्री के वंश को भेजूंगा, मैं स्त्री के वंश को लेकर आऊंगा जो शैतान के सर को कुचलकर, हे मनुष्य जाति, तुम्हें फिर से उसी अधिकार में, उसी प्रेम में, उसी हालत में तुम्हें दोबारा से खड़ा करेगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अपने हाथ खून से रंगे, परमेश्वर ने जानवर को मारा, और जानवर को मारकर उनका चमड़े का अंगरखा बनाकर परमेश्वर ने मनुष्य को पहना दिया। परमेश्वर ने अपने हाथों से उसके लिए वस्त्र बनाए, पापी मनुष्य के लिए, पाप करने वाले व्यक्ति के लिए। फिर भी वो उसके नंगेपन को ढांपने के लिए उसने वस्त्र दे दिए। और जब समय आया, परमेश्वर ने अपना ही खून देकर, अपना ही जीवन देकर हमें उद्धार का, धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। मेरे प्यारों, ये उसका प्यार ही है जो आज तक बदला नहीं है, वो बदलता नहीं है। जरा हम अपने आप को झांक कर देखें, हम अपने जीवन में देखें, हम कैसे चलने वाले लोग हैं। क्या हमारा प्यार आज भी वैसा ही है जैसा होना चाहिए? क्या हम भी परमेश्वर से वैसा ही व्यवहार करते जैसा परमेश्वर हमसे करता है, या हम बार बार संसार के प्रेम की ओर चले जाते हैं? वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15 वचन में हम पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या हम संसार से प्रेम करके बैठे हैं? क्या हम संसार के प्रेम में डूब गए हैं? वो हमें प्रेम से ढूंढता है, लेकिन क्या हम उसके प्रेम को ढूंढ रहे हैं या कुछ और ही ढूंढ रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार ही की ओर से है। हम कहीं और घूम रहे हैं, हम कहीं और चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आज भी प्रेम के साथ चलाने के लिए तैयार है।